हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल, उसका हम एक्सरसाइज 9.3 करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3 कराया जाएगा एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज 9.2 देख कर आए होंगे। उसमें हमने दो पार्ट बनाया था, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 9.2 इसका हमने दो पार्ट बनाया था, दो पार्ट बनाया था। पार्ट नंबर 1 और दूसरा पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था दोस्तों। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में हमने क्या किया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग इसलिए रुक गए थे दोस्तों, क्योंकि उसमें हमारा टेक्निकल ग्लिच के कारण हमारा क्लास वहीं पर रुक गया था, इसलिए हमने यहाँ पर दो पार्ट बना लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपने इजीली यहाँ पर देख पाए होंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का दोनों वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज 9.3 को, जो कि कंप्लीट कराएंगे। इसमें नहीं कुछ भी, हमारा दो पार्ट नहीं है, इसमें हमारा सिंगल पार्ट है दोस्तों। इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, एक्सरसाइज 9.3। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 को नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 9.3 में। इसमें आपको सिंपली भी दिया गया क्या, आइए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, यहाँ पर रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल। ए बी सी डी हमारे 3 पॉइंट है एक सर्कल पे। ए बी सी डी 3 पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या उनका ओ है। सच दैट हमारा एंगल बी ओ सी जो है दोस्तों 30 डिग्री दिया गया है, और एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री दिया है। इसमें पॉइंट डी है जो आपका पॉइंट डी है सर्कल का, और पॉइंट डी है उसको हम फाइंड करना, मतलब हमको ए डी सी को हमको फाइंड करना है। सिंपल से हमको ए डी सी को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली बोला जा रहा है, हमको यहाँ पर एंगल बी ओ सी दिया है कितना 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी दिया है 60 डिग्री। हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल एक सर्कल दिया गया है, इसमें 3 पॉइंट है ए बी सी, उसका सेंटर आपका ओ। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन दिया गया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फिगर आपके सामने दिख रहा होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना मैं बहुत ईजी बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। पहले आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको दिख रहा है क्या, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा दोस्तों 60 प्लस में 30। आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी इतना दिया है 60 30, आप सिंपली बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए ओ सी कितना बन रहा है हमारा, सिंपल से एंगल बन रहा है क्या, एंगल ए ओ सी। सिंपल हम लिखेंगे क्या, एंगल ए ओ सी किसकी इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको ऐड करेंगे आपका यहाँ पर सिंपल से जाएगा 90 डिग्री। हमारे यहाँ पर ए ओ सी आ गया है 90 डिग्री। हमने यहाँ पर एक थ्योरम पढ़ा था क्लास में, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था थ्योरम, जिसका नाम था क्या, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। वही हम थ्योरम के यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए यूज करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिए क्या, हमारा जो एंगल ए ओ सी होगा किसके डबल होगा दोस्तों, एंगल ए डी सी के डबल होगा। क्यों, यहाँ पर रीजन हमने लिख दिया, क्या रीजन होगा आपका, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द सबटेंडेड बाय द आर्क एट द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी आर्क हमारे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो क्या होती है, दो गुना होती है किसके, जो आपको यहाँ पर लास्ट में सबटेंड करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे ए ओ सी हमारा कितना है दोस्तों, ए ओ सी आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, एंगल ए डी सी हमारे यहाँ पर 2 का है दोस्तों, 2 आपका मल्टीप्लाई में इस साइड का आपका डिवाइड हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेगा आपको सिंपल से यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एंगल ए डी सी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्या समझ में आया होगा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। इसका रीजन आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें इसको जरूर लिखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में नंबर इसी रीजन पे मिलेंगे। आप इसको जरूर लिखिएगा। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। इसमें आपको फिगर नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पर पहले देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल इन द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ऑन द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। आपको यहाँ पर सिंपल से पहले फिगर बनाना पड़ेगा। ये फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर दोस्तों फिगर बना ली। इसमें हमने सिंपली क्या बनाया है, इसमें हमको एक कॉर्ड था क्या, ए बी कॉर्ड हमने बनाया है। इस कॉर्ड में हमने क्या किया है, इस कॉर्ड में आप देख रहे हैं इसमें मैंने सेंटर बनाया, सेंटर से हमने यहाँ पर रेडियस को ज्वाइन कर दिया इन दोनों में। हमको फाइंड क्या करना है, इस ये कॉर्ड हमारे मेजर सेगमेंट में जितना एंगल बना रहा है और माइनर सेगमेंट में कितना एंगल बना रहा है, उसी को हमको सिंपल से क्या दोस्तों फाइंड करना है। उसी के लिए हमने यहाँ पर सिंपल से फिगर बना लिया। फिगर, इस फिगर को बना लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हमको गिवन क्या है, देखिए गिवन में आपको सिंपल से दिया गया क्या, जो आपका कॉर्ड है वो रेडियस के क्या दोस्तों, रेडियस के इक्वल है। सिंपली हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू
ओ बी इज इक्वल टू ए बी। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, क्या हम इससे सिंपली बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो ए बी सी डी जो ट्रायंगल है, ए ओ बी जो आपका ट्रायंगल है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपल से हम यहाँ पे बोल देंगे, लेकिन उससे पहले लिखते हैं यहाँ पर ट्रू प्रूफ। ट्रू प्रूफ क्या करना है यहाँ पर हमको, ट्रू प्रूफ हमको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ट्रू प्रूफ करना है एंगल ए डी बी को और एंगल ए सी बी को सिंपल से क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। आइए हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में पहले करना है और पहले समझ लीजिए क्या। प्रूफ में हम सिंपली क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स को फाइंड करेंगे। पहले हम ट्रायंगल लेते क्या, इन ट्रायंगल ए ओ ए बी लेते, सिंपली ले लेते हैं ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल को हम ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमको क्या, इसमें आपका जो है दोस्तों, इसमें आपका जो ओ ए साइड है इसके इक्वल है ओ बी साइड के, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आपका ए बी साइड के। सिंपल से क्या दोस्तों, इक्वल है। हम यहाँ पर सिंपली लिखिए मीन्स। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा एंगल ए ओ बी है, दो ए ओ बी 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, बिकॉज ए एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप यहाँ पर सिंपल से क्या लिखेंगे दोस्तों, रीजन लिख देंगे। अब आइए चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आप क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है किसकी डबल है, एंगल ए ओ बी आपका हो जाएगा क्या, टू एंगल ए डी बी। रीजन रीजन आपका यहाँ पर सिंपली क्या है दोस्तों, रीजन आपका यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर रीजन आपका यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, रीजन सिंपली मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपका। यहाँ पर इसी रीजन को आप लोग लेना है। रीजन आपका सिंपल यहाँ पर हो जाएगा क्या, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रीजन उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अभी मैं क्वेश्चन को छोटा करूँगा, आप यहाँ पर रीजन अच्छे से देख लीजिए। यही आपका सिंपल से क्या दोस्तों, रीजन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ रीजन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसको थोड़ा साइड करने की कोशिश करता हूँ। आप मैं जो बोला हूँ उसी को आप राइट डाउन कर लीजिए क्या, कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सिंपल हमारे यहाँ पर रीजन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए ओ बी कितना दिया आपको, ए ओ बी आपका हमने निकाला अभी 60 डिग्री, 60 अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए डी बी। और हमारा सिंपल से यहाँ पर ए डी बी कितना आ रहा है दोस्तों, एंगल ए डी बी आपका आ जा रहा है यहाँ से 30 डिग्री। हमने यहाँ पे ए डी बी फाइंड कर लिया दोस्तों, ए डी बी हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसके पार्ट नंबर सेकंड पे आते हैं। इसके पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा, पार्ट नंबर सेकंड में आपसे क्या पूछा है, देखिए पार्ट नंबर सेकंड में सिंपली हमको क्या फाइंड करना है, ए सी बी। सिंपल हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टी ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, ए सी बी प्लस में आपका ए डी बी कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। रीजन आप बताइए, रीजन आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल हमारे यहाँ पर रीजन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे ए सी बी को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना हमको, ए सी बी को फाइंड करना है। ए डी बी हमारा कितना आया दोस्तों, ए डी बी यहाँ पर बी होगा दोस्तों, यहाँ पर बी होगा। ए डी बी आपका यहाँ पर आया 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 150 डिग्री। हम इसको जब इस साइड ला के माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा दोस्तों 150 डिग्री आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी मैंने सॉल्व कर लिया है। इस रीजन आपको समझ लीजिएगा, रीजन कितना इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर फर्स्ट सॉल्व किया, यहाँ पर सेकंड सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था आपके सामने, इसमें आपको फिगर दिया गया। क्या फिगर, आप फिगर में क्या सिंपली पूछा जा रहा है, सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिंपली आपको क्वेश्चन में है हमको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। क्वेश्चन रीड करते हैं। पी क्यू आर आपको 100 डिग्री दिया गया है और आपको इसमें पी क्यू आर क्या है, पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर क्या सर्कल का ओ है। फाइंड क्या करना है आपको, ओ पी आर, मतलब आपको यहाँ पर ओ पी आर फाइंड करना, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे
हम पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे दोस्तों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर जो आपका ये वाला साइड है ना, इसको हम ज्वाइन करेंगे, क्या नीचे तक ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे दोस्तों एस पॉइंट, आप ले लेंगे यहाँ पर एस पॉइंट, हम सिंपली इसको नाम दे रहे हैं। अब चलिए हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, अपने यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए आप सिंपली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो की है उसको नोट डाउन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन सिंपली हमने क्या किया, ज्वाइन पी एस एंड आर एस। पी एस और आर एस को हमने ज्वाइन किया और हमने इतना कर लिया। कंस्ट्रक्शन में अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रूफ स्टार्ट करें दोस्तों। प्रूफ में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रूफ में आपका जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल पी एस आर कितना हो दोस्तों 180 डिग्री। रीजन सिंपली हो जाएगा एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। रीजन आपका सिंपल हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आएंगे हम यहाँ पर पी एस आर को फाइंड करेंगे। पी एस आर को ऐसे फाइंड करेंगे, इसको आपको गिवन कितना दिया, इसको आपने दिया 100 डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर सिंपली हमारा पी एस आर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 100, जो कि आपका एंगल पी एस आर आ रहा है। यहाँ पर पी एस आर आ रहा है सिंपल से यहाँ पर 80 डिग्री पी एस आर आपका यहाँ पर आ गया। हमारा पी एस आर हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट ये आपका है, समझ लीजिए। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे पी ओ आर इज इक्वल टू 2 एंगल पी एस आर। रीजन एंगल subtended by the arc, angle subtended by the arc at center is double the angle subtended at any point of the circle। सिंपल से हमने दोस्तों यहाँ पर रीजन लिख दिया। अब हम देखिए दोस्तों इस रीजन को थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे, एंगल पी ओ आर को फाइंड करना, हमको पी ओ आर को फाइंड करना, जो कि हमारा क्या हो जाएगा पी एस आर आपका कितना दिया है, आपका यहाँ पर पी एस आर दिया है 180 डिग्री। हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, पी एस आर को कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 80 डिग्री दिया है, पी एस आर आपको दिया है कितना 80 डिग्री, पी एस आर आपको यहाँ पर दिया है 80 डिग्री। और यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जब हम 2 को 80 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 को अगर हम 80 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 को 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल पी ओ आर सिंपली क्या हो दोस्तों 160 डिग्री यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर हमको समझ में आएगा पी ओ आर कैसे हमारा 160 आया। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अब आ जाते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ पी आर वाले ट्रायंगल में आइए। इसे हम क्या लगेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल ओ आर पी क्या होगा, किसके इक्वल दोस्तों 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा, रीजन आप यहाँ पर लिखेंगे, रीजन सिंपली यहाँ पर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। इसके बाद आइए दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। पी ओ आर आपका कितना दिया, पी ओ आर आपका दिया है दोस्तों यहाँ पर 160 डिग्री, हमने अभी फाइंड किया। प्लस में ओ पी आर आपको फाइंड करना है, एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल ओ आर पी भी आपको पता नहीं है, हम सिंपली लिखेंगे ओ आर पी के जगह हम सिंपली लिखेंगे ओ पी आर। ओ पी आर रीजन बताता हूँ आपको, ओ पी आर हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। इसका रीजन हम सिंपली लिखेंगे क्या, इसका रीजन दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसका रीजन लिखेंगे एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ओ पी आर क्या दोस्तों हमारा ओ आर पी के इक्वल है। सिंपली हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम हमका ओ पी आर हो जाएगा। सिंपली हम क्या लिखेंगे 160 प्लस में आपका हो जाएगा 2 ओ पी आर
2 OPR इज इक्वल टू 180, तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा एंगल OPR टू 180 माइनस में 160 माइनस में 160। जब इसको माइनस करेंगे आप, यहाँ पर आपका सिंपली क्या है दोस्तों, अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एंगल OPR यहाँ पर 2 रहेगा, एंगल OPR इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 20 डिग्री अपॉन यहाँ पर 2 जो है दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आएगा डिवाइड में, 2 से अगर 20 को कैंसिल करेंगे आपको यहाँ पर सिंपली कर दिया 10, क्या होगा यहाँ पर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। हमको फाइंड क्या करना था, हमको OPR ही फाइंड करना था। आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको OPR फाइंड करना था, हमने वही फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। इसमें आपको फिगर दिया गया, क्या इसमें क्या करना है पहले देखिए क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। ABC आपको 69 डिग्री दिया है और क्या आपका ACB आपको 31 डिग्री दिया है। फाइंड करना क्या, फाइंड करना आपको BDC को फाइंड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सभी क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे एंगल A को। चलिए हम फाइंड करते हैं एंगल A को। इसके लिए हम फाइंड करने क्या लगाएंगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या दोस्तों, इंटरएंगल ABC ट्रायंगल में क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की यूज करेंगे। मतलब आपका एंगल A प्लस में एंगल ABC प्लस में एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हुआ, रीजन आपको आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सिंपली बोल सकते हैं। हमारा एंगल A कितना दिया, एंगल A को हमको फाइंड करना है। एंगल A प्लस में ABC आपको कितना दिया दोस्तों, ABC आपका हो जाएगा 69 डिग्री गिवन है दोस्तों, 69 डिग्री प्लस में आपका ACB आपका 31 डिग्री दिया है इक्वल टू 180। हमारा एंगल A इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 180 माइनस में 100 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमारा एंगल A क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा एंगल A आ जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। हमने यहाँ पर एंगल A को फाइंड कर लिया। हम यहाँ पर सिंपली क्या बोलेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, मतलब रीजन क्या रहेगा आपका, रीजन आपका यहाँ पर सिंपली रहेगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि हमारा एंगल इन सेम सेगमेंट में एंगल होता है वो क्या दोस्तों, इक्वल होता है। मतलब आपका एंगल D क्या आ जाएगा दोस्तों, एंगल D आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आपका एंगल D आ जाएगा। हम क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको एंगल D पूछा था, वही हमने फाइंड कर लिया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपके सामने। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या दिया है, ABCD आर द 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है उसमें 4 पॉइंट है क्या, ABCD, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। AC और जो आपका BD है E पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके हम समझ आ गया। और क्या देखिए, और क्या दिया है, such that BEC is equal to 130 डिग्री एंड ECD is equal to आपको कितना दिया, 20 डिग्री। फाइंड करना है क्या, BAC। आपको यहाँ पे गिवन कुछ दिया है, उसको अब लेके हमको फाइंड करना है क्या, BAC। आपको ये फाइंड करना है एंगल BAC, आपको इसको फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग करना। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, एंगल BEC क्या हो जाएगा, एंगल BEC सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका स्टार्ट कर रहे इसका। एंगल BEC प्लस में एंगल DEC कितना होगा, एंगल BEC प्लस एंगल DEC आपका हो जाएगा सिंपल सा पर 180 डिग्री। कैसे, रीजन आपका हो जाएगा दोस्तों लीनियर पेयर। आप सिंपली देख सकते हैं एंगल BEC इस एंगल को बात कर रहे हैं, और क्या एंगल CEB या फिर DEC आप इसको बोल सकते हैं एंगल DEC। यहाँ पे क्या है, आप लीनियर पेयर बन रहा है, सिंपल हम लीनियर पेयर से बोल सकते हैं क्या, एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं। एंगल BEC आपको पता है कितना, 130 डिग्री प्लस में आपका DEC नहीं पता, DEC को आपको फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो एंगल DEC यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, एंगल DEC आ जाएगा क्या, 180 माइनस में 130, जो कि आपका एंगल DEC 180 में से 130 का जब माइनस करेंगे दोस्तों तो DEC सिंपल सा आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो उम्मीद करता है DEC कैसे है समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पर DEC पता चल गया, यहाँ पर 50 डिग्री पता चल गया, यहाँ पर 50 डिग्री पता चल गया हमको। इसके बाद क्या करना है,
अब आएंगे किस ट्रायंगल में, अब हम आएंगे ट्रायंगल सी डी ई में। इस ट्रायंगल में आएंगे सी डी ई, इसमें आपको क्या पता है, इसमें आपको ये पता है 50 डिग्री है यहाँ पर। तो आइए हम आते हैं ट्रायंगल सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई में क्या करेंगे आप, सी डी ई में आपको दिया क्या, एंगल डी ई सी प्लस में एंगल ई सी डी प्लस में एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री। रीजन होगा दोस्तों, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं। हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एंगल डी ई सी कितना आपको पता है, एंगल डी ई सी आपको यहाँ पर 50 है दिया गया, प्लस में एंगल ई सी डी आपका यहाँ पर 20 डिग्री गिवन है, प्लस में एंगल डी को आपको फाइंड करना है इजकल टू 180। 50 प्लस 20 आपका दोस्तों होता है कितना 70 डिग्री, प्लस में होता है आपका डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका एंगल डी कितना आ जाएगा यहाँ से, आपका एंगल डी आ जाएगा सिंपल से यहाँ पर क्या, एंगल डी आ जाएगा 180 माइनस में 70, 180 माइनस में 70 जो कि आपका एंगल डी आ जाएगा सिंपल से यहाँ पर क्या, एंगल डी आ जाएगा 110। हमारे पास एंगल डी आ गया, हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन रहेगा क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में एंगल है तो हम सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं आपके लिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसका रीजन होगा दोस्तों क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। हमारा एंगल ए यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, एंगल ए आपका डी कितना है आपका 110 मतलब 110। सिंपल से हम यहाँ पर एंगल ए को फाइंड कर लिया 110। वही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, बहुत ईजिली हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आता है, आइए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन में सिंपली आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एंगल DBC आपको 70 डिग्री दिया है, एंगल BAC आपको 30 डिग्री दिया है। हमको फाइंड करना BCD और आपको फर्दर क्या फाइंड करना है, AB इक्वल टू BC को प्रूव करना है। और क्या फाइंड करना है आपको, ECD को फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसमें आपको क्या दिया है, एंगल दिया है DBC 70 डिग्री, BAC आपको 30 डिग्री दिया। फाइंड करना है आपको BAC और क्या फाइंड करना है, AB को BC के इक्वल करना है, BC के इक्वल दिया गया, सॉरी यहाँ पर BC के इक्वल AB इक्वल टू BC दिया गया है। तो फाइंड करना आपको ECD को फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों हम पहले यहाँ पर फिगर बनाते हैं। फिगर के लिए हम पहले यहाँ पर लगेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आइए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। फिगर के लिए हम पहले यहाँ पर सर्कल बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। आइए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों, नाम आपका सिंपल से क्या है, आपका ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल का नाम है। यहाँ पर नाम दे देते हैं हम क्या दोस्तों, ABCD। इसका डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, इसका जो डायगोनल है, उसका यहाँ पर जो डायगोनल है दोस्तों वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे। यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, पर पॉइंट ई रहेगा जहाँ पे इसका डायगोनल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको यहाँ पर गिवन क्या दिया, गिवन में आपको दिया क्या, यह एंगल क्या, एंगल BAC आपको यहाँ पर दिया गया 30 डिग्री। और क्या दिया, और आपको यहाँ पर दिया गया है एंगल DBC आपको 70 डिग्री दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 70 डिग्री। और क्या, और अगर देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए इसको अगर आप हम एक सेगमेंट मानते हैं, इसको हम सेगमेंट मानते हैं, अगर 30 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल क्या हो दोस्तों, यहाँ पर यह वाला एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। इसका रीजन सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर साइड क्या है, AB साइड और BC साइड क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। आप यहाँ पे सिंपल से क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड के, अगर देखिए अगर साइड इक्वल रहता है तो आपका एंगल क्या होता है दोस्तों, एंगल इक्वल हो जाता है। वही सिंपल से यहाँ पर रूल लगाएंगे। यहाँ पर हमारे BC के सामने यहाँ पर एंगल क्या है 30 डिग्री, जो कि हमारा AB के सामने यहाँ पर एंगल क्या है, कुछ भी नहीं, तो सिंपल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको तीनों साइड कैसे आया है समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे हम अपना, BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, BOC। देखिए पहले एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। BAC इज इक्वल टू एंगल BOC। BOC क्या होगा दोस्तों, रीजन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर BDC होगा, सॉरी यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर होगा BDC
यहाँ पर देखिए बी ए सी और बी डी सी कैसे, हमारा रीजन क्या है दोस्तों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सिंपल से यहाँ पर रीजन लिखेंगे दोस्तों क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सिंपल से हमारे यहाँ पर रीजन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ रीजन आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप इसके आगे क्या होगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, अब आएंगे हम लोग ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी में आ जाएंगे हम। कहाँ पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में क्या मिल रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 70 डिग्री प्लस में 30 डिग्री प्लस में क्या होगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 180 डिग्री। रीजन होगा आप यहाँ पर सिंपल से क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर रीजन आ जाएगा। उसके आगे क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, मतलब हमारा आ जाएगा सिंपल से यहाँ पर 100 डिग्री, 100 प्लस में आ जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या दोस्तों 180 डिग्री। यहाँ पर हम सिंपल से क्या करेंगे, एंगल बी सी डी फाइंड करेंगे। एंगल बी सी डी यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस में 100, जो कि क्या होगा दोस्तों, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल से क्या दोस्तों 80 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर बी सी डी कैसे आप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। हमको क्या पहला ही क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में फाइंड करना था दोस्तों बी सी डी। हमने यहाँ पर बी सी डी को फाइंड कर लिया दोस्तों, बी सी डी को फाइंड कर लिया है। पहले क्वेश्चन में को फाइंड करना था क्या दोस्तों, बी सी डी। हमने यहाँ पर बी सी डी को फाइंड कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमको फाइंड करना है, क्या सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है ई सी डी। आइए इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे, ई सी डी को फाइंड करें दोस्तों, किसको, ई सी डी को। इसके लिए हमारे नेक्स्ट ट्रायंगल में मतलब आएंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आएंगे दोस्तों, आएंगे ए बी सी ट्रायंगल में। जिसमें हमारा क्या होगा, ए बी हमारा क्या दोस्तों है, ए बी इज इक्वल टू आपका बी सी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एंगल जो बी ए सी होगा, एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल आइए यहाँ पर देखिए बी ए सी कहाँ पर आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी होगा। कैसे, यहाँ पर सिंपल से रीजन होगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से रीजन एंगल ऑफ पोजीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल बी डी सी। सॉरी दोस्तों रुक जाइए, यहाँ पर हमको एंगल कौन सा लेना है, एंगल हमको लेना क्या, एंगल बी ए सी किसकी इक्वल होगा, एंगल बी ए सी होगा एंगल बी सी ए की इक्वल, बी सी ए की इक्वल। सिंपल से यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पर साइड क्या दोस्तों, साइड अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो हमारा क्या दोस्तों, वही सिंपल एंगल मैंने जो बताया था वही आपका होगा सिंपल से यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या दोस्तों 30 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। सिंपल समझ दोस्तों, यहाँ पर रीजन हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम सिंपल से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी सी डी जो आपका जो है बी सी डी वो क्या होगा दोस्तों, इक्वल किसके होगा, बी सी बी ई सी बी बी सी डी किसके होगा दोस्तों। आइए फिगर में देखिए, पहले आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों बी सी डी किसके होगा, बी सी ई के, यहाँ पर दूसरे कलर से करके हमको बी सी ई के और किससे ई सी डी के, यहाँ पे बोल सकते हैं ई सी बी और ई सी डी। सिंपल से हम ये लिखेंगे ई सी बी सी डी इज इक्वल टू इसके इक्वल ई सी बी प्लस में एंगल ई सी डी। सिंपल से हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बी सी डी हमको पता है कितना 80 डिग्री है, ई सी बी हमको पता है क्या, ई सी बी हमको पता है कितना दोस्तों, ई सी बी आपका यहाँ पर हो जाएगा ई एंगल ई सी बी नहीं पता है, प्लस में एंगल ई सी डी हमको पता है दोस्तों 30 डिग्री। क्या दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर पहले आई फिगर में चेक करते हैं, यहाँ पर फिगर में ई सी बी कहाँ पर आपका ई सी बी, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री पड़ रहा है। देखिए सॉरी, यहाँ पर आपका इसका होगा 30 डिग्री, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ई सी डी को आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आपको 30 डिग्री प्लस में आपको ई सी डी को फाइंड करना है, ई सी डी को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फाइंडिंग इसका। ई सी डी को फाइंड करना है, ई सी डी मतलब आपको क्या दिख रहा है आपको, ई सी डी, इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग ई सी डी को। ई सी डी को आइए स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग। ई सी डी क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर ई सी डी यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं एंगल ई सी डी इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 80 माइनस में 30, जो कि क्या होगा एंगल ई सी डी
इज इक्वल टू सिंपल हो जाएगा दोस्तों 50 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ECD 50 डिग्री कैसे है समझ में आ गया होगा। सिंपल हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, हमारा यहाँ पर आ गया क्या ECD आपका 50 डिग्री। यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने आ जाता है। इसमें सिंपल से क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन आपको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle। हमको यहाँ पर सिंपल से क्या दिया दोस्तों, सिंपल हमको यहाँ पर दिया गया क्या, आइए यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आइए पहले इसके लिए दोस्तों फिगर को बना लेते हैं। फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर के लिए हमको क्या चाहिए, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो आइए यहाँ पर पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। उसके लिए हम पहले चारों पॉइंट मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट को एकदम सर्कल के अंदर बनाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं बना रहे हैं दोस्तों। वैसे ही आपको यहाँ पर सिंपली बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा बनाया, मैं यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया। इसकी प्रॉपर्टी आपको याद है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या दोस्तों, कि इसकी अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल हम इसका नेमिंग करते हैं ABCD। इतना हमने नेमिंग कर लिया। यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में, डायमीटर जो सर्कल है उससे क्या जा रहा है, इसका वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल का जा रहा है। आइए वहाँ पे हम यहाँ पर डायमीटर से हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इसका डायगोनल बना लेते हैं। सिंपल सा हमने यहाँ पर बना दिया दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको फिगर समझ में आया होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, प्रूफ के लिए एकदम सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। AC जो है दोस्तों क्या डायमीटर ऑफ सर्कल है। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है दोस्तों, AC जो है वो डायमीटर है किसका, सर्कल का डायमीटर है। इससे हम क्या देख रहे हैं, एंगल B क्या है दोस्तों, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, अगर रीजन बताऊंगा एक साथ। और एंगल D क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में दोस्तों क्या एंगल है, सिंपली बोलेंगे क्या एंगल्स इन सेमी सर्कल। एंगल्स इन सेमी सर्कल सिंपल से यहाँ पर रीजन है, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाइए दोस्तों, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एंगल्स इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सिंपल से हमारे क्या दोस्तों यहाँ पर रीजन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको रीजन और पहला यहाँ पर 2 पॉइंट हमने कैसे लिखा वो समझ में आ गया होगा। अब बात है यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारे क्या होगा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर सिंपल से क्या होगा, हम BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल लेते, क्या कर रहे हैं हम ले लेते हैं BD इज डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल। अब BD को क्या ले रहे हैं हम, BD को ले रहे हैं अब डायमीटर ऑफ सर्कल। उससे क्या होगा, उससे हमारा जो एंगल A हो जाएगा दोस्तों, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपका एंगल C क्या होगा दोस्तों, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन सेम रहेगा कि एंगल्स इन सेमी सर्कल। रीजन आपका यहाँ पर सेम रहेगा क्या, एंगल्स इन सेमी सर्कल। इससे हमारा लास्ट में फाइनली कंक्लूजन क्या आ रहा है दोस्तों, कंक्लूजन आता है एंगल A इज इक्वल टू 90 आ रहा है, एंगल B इज इक्वल टू 90 आ रहा है, एंगल C इज इक्वल टू 90 आ रहा है, एंगल D इज इक्वल टू 90 आ रहा है। इससे हम सिंपली क्या हो सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बोला, इसका रीजन सिंपली बोलेंगे क्या, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला है, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ट्रेपेजियम दिया, पहले हम यहाँ पर ट्रेपेजियम बनाते हैं। जो पूछा उसके लिए पहले आप फिगर बनाए, फिगर अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम बना लिया। क्या दिया है फिर इसमें, क्या पूछा है, नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल मतलब जो भी दोस्तों पैरेलल साइड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसका नाम देते हैं ABCD।
नॉन पैरेलल मतलब दोस्तों नॉन पैरेलल जो भी आपका दोस्तों लाइन पैरेलल नहीं जा रही है उसे हम बोल देंगे क्या, नॉन पैरेलल साइड। सिंपली बोला है नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो एक ट्रेपेजियम को प्रूव कीजिए साइकिल है। सिंपल से हम आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का नाम क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन असेंबली करेंगे। जो आपका बी है, पॉइंट बी है, उससे हम पैरेलल लाइन लाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट ई तक, यहाँ पर लेट करेंगे यहाँ पॉइंट ई तक, जो कि किसके पैरेलल होगा, यहाँ पर आपका ए सी के दोस्तों यहाँ पर पैरेलल होगा। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए ना कुछ, आइए पहले कंस्ट्रक्शन जो किए हैं उसको लिख लेते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्या दिखा, ये दोनों लाइन क्या है दोस्तों पैरेलल है, ये क्या दोनों, ये दोनों लाइन आपका इक्वल है। रीजन में आपको लिखवाऊंगा आगे, सारा मैं रीजन लिखूंगा, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिए। फिगर एक बार परफेक्टली हम लोग बना लेंगे, उसके बाद रीजन लिखेंगे। फिगर हमारा बन गया है, आइए स्टार्ट करते हैं रीजन लिखना। पहला हम क्या करेंगे, पहला हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या दिया आपको, गिवन आपका सिंपल से क्या दोस्तों दिया है, गिवन आपका सिंपल से यहाँ पर दिया है क्या, गिवन में सिंपल आपको दिया है क्या, एबीसीडी ट्रेपेजियम। एबीसीडी का दोस्तों ट्रेपेजियम है, एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। और क्या इसमें और क्या गिवन है, और आपका ए बी पैरेलल क्या है डीसी के, ए बी पैरेलल टू डीसी। और हमने क्या किया, और हमने एडी को बीसी के पैरेलल बोल दिया, एडी एडी पैरेलल टू बीसी। सिंपल हमने यहाँ पर किया दोस्तों। देखिए हमारा एडी जो दोस्तों, एडी हमारा रुकिए 2 मिनट रुकिए, हमारा जो एडी है दोस्तों बीई के पैरेलल है। सॉरी यहाँ पर देखिए हमारा जो एडी है दोस्तों यहाँ पर बीई के पैरेलल है, यहाँ पर आपका ई रहेगा दोस्तों, यहाँ बीई के पैरेलल है। एडी का दोस्तों बीई के पैरेलल, एडी आपका बीई के पैरेलल है। और क्या, और हमने क्या किया, एडी आपका डीई के पैरेलल, एडी आपका डीई के पैरेलल है, एडी आपका डीई के पैरेलल, एडी आपका डीई के पैरेलल, एडी आपका सॉरी एबी आपका डीई के पैरेलल है। सिंपल हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। उम्मीद करता हूँ गिवन आपको समझ में आया, गिवन आपको समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट इसमें आ गया कंस्ट्रक्शन। हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन सिंपली में क्या है, सिंपली हमने किया है ज्वाइन बीई एंड एडी पैरेलल टू बीई, बीई एंड सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रूफ पे दोस्तों, क्या है नेक्स्ट पॉइंट में तक प्रूफ पे चलते हैं। फाइनली आ गए दोस्तों हम प्रूफ पे। प्रूफ में क्या करेंगे हम, प्रूफ में हमारा क्या रहेगा दोस्तों, सिंपल से रहेगा क्या, ए बी को पैरेलल किसके, डीई के। सिंपली हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डीई। और क्या होगा, हमारा जो एडी है बीई के पैरेलल, सिंपली हम गिवन लिख रहे हैं एडी पैरेलल टू बीई, इतना लिख दिए। इसके बाद सब अगर देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड पैरेलल और 2 साइड हमारा चारों साइड पैरेलल अपोजिट साइड के, तो सिंपली बोल सकते हैं फॉर एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, सीडी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सिंपल हमने यहाँ पर बोल दिया। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो हमारे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर एडी जो साइड होगा इक्वल हो जाएगा किसके, एडी इक्वल हो जाएगा हमारा बीई के। रीजन आपके यहाँ पर सिंपली हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ सिंपल हमारा रीजन करो दोस्तों, अपोजिट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। इसके बाद हमारा क्या लिखेंगे, हमारा एडी होगा दोस्तों, एडी क्या होगा, एडी इसका बीसी के भी इक्वल है, बीसी के इक्वल है। कैसे, हमारा गिवन ये गिवन क्या दिया है कि हमारा नॉन पैरेलल साइड दोस्तों इक्वल, इसलिए हम बोल सकते हैं एडी बीसी के इक्वल है। सिंपली यहाँ पर रीजन होगा गिवन। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं, इसको हम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, इनसे हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, इससे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, इनसे हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है दोस्तों क्या, कि हमारा जो बीई साइड है वो सिंपल से क्या होगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फाइनल कंक्लूजन था। इसके बाद के स्टेप क्या करना है, इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, बी इक्वल टू बीसी है, मतलब बी के सामने इसको हम पहले लेट कर लेंगे क्या दोस्तों, एंगल 1 2 3 4 लेट करते हैं पहले, इसको हम इसको ले लेंगे एंगल 1, तो जूम करते हैं, हम इसको ले लेंगे दोस्तों एंगल 1, इसको ले लेंगे एंगल 2, यहाँ पर ले लेंगे एंगल 2, और इसको हम क्या ले लेंगे दोस्तों एंगल 3, इसको हम ले लेंगे एंगल 3, इसको ले लेंगे एंगल 4। सिंपल हमने क्या लिया, एंगल को चूज कर लिया। इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद आप आइए, आप फिगर में चेक करते रहिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, बी के सामने हमारा क्या था, एंगल 1 था, हमारा बीसी के सामने क्या था, एंगल 2 था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, राइट रीजन क्या होगा,
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। इसके बाद के स्टेप एकदम ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा होने वाला है। क्या होगा इसके बाद का स्टेप? इसके बाद सिंपली हम बोल सकते हैं एंगल 3 एंगल 4, 3 4 के इक्वल कैसे होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या अपोजिट एंगल? सिंपली बोलेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इससे हम क्या बोल सकते हैं? देखिए हमारा एंगल 1 क्या है? 2 के इक्वल है। हमारे एंगल 3 क्या? एंगल 4 के इक्वल है। अब इसके बाद की स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद हम क्या बोलेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है दोस्तों? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस में एंगल 4 दोस्तों होगा 180 डिग्री। रीजन है दोस्तों लीनियर पेयर। सिंपली देख रहे हैं एंगल 1 आपका 2 के बराबर है, तो एंगल 2 4 के बराबर है, 4 के आपका 3 के इक्वल है। हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे हम बोल रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से हम बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम आप सिंपली बोल सकते हैं क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 3 का दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं कहाँ पर? अब आते हैं यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट पे। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? रुक जाइए, यहाँ पर आते हैं हम अपना क्वेश्चन पे। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक। सिंपली क्या बोलेंगे? ABCD आपका क्या दोस्तों? साइक्लिक है। इस एक से क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर प्रूफ समझ में आएगा। कंप्लीट यहाँ पर प्रूफ हमने इजी वे से समझा दिया है। जब मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर रहा हूँ ना, तब आप लिखा गया दोस्तों, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपको कंप्लीट नहीं दिखता है। ऐसे आप करेंगे ना, तब आप वीडियो को स्किप कीजिए, थोड़ा आप रोक दीजिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं होल्ड करके। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, इसमें देखिए फिगर थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन उससे इतना इजी, जितना आपको हार्ड लगेगा उतना इजी आपका क्या क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए इसमें हम सिंपली क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले इसको रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले इसको जूम करते हैं थोड़ा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, इसमें सिंपली क्या दिया आपको? 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट BC एंड 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C थ्रू B। हमारा यहाँ पर 2 सर्कल है जो कि यहाँ पर B और C पॉइंट पे क्या कर दोस्तों? इंटरसेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 सर्कल है, यहाँ पर B और C साइड पे क्या है दोस्तों? इंटरसेक्ट है। हमारे सिंपल से यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब था। आते हैं B से। कहाँ से? B से थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PQB आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट A। हमारा जो बी पॉइंट है दोस्तों, इससे हमारा एक लाइन सेगमेंट है। कौन सा लाइन सेगमेंट? यहाँ से गया दोस्तों, देखिए हमारा ABD ये वाला लाइन सेगमेंट, और हमारे कौन सा गया? PBQ। यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट B से गया है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? हमारे सर्कल पे पॉइंट A पर। यही हमारा सिंपल जगह था। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट का मतलब था। आइए हमें आता है, अब आते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब A पे D से और P से Q से हमारी जगह है। अब आते हैं, अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट क्या करना है हमको? ACP को QCD के इक्वल प्रूफ करना है। वही हमारा सिंपल यहाँ पर प्रूफ था। मतलब हम क्या प्रूफ करना है? सिंपल सा ये ACP आपका कहाँ पर है? ACP इसको किसके इक्वल करना है दोस्तों? इसको आपको इक्वल करना है किसके? QCD के। ACB QCD, बस इन दोनों एंगल क्या कर दोस्तों? इक्वल करना। फॉर एग्जांपल इस एंगल को, किसको? ये वाला एंगल जो आपका ये वाला एंगल, इसको इक्वल करना है किसके? इस वाले एंगल के। सिंपल जम करेंगे। आइए पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या करना है? बहुत ही इजी सिंपल से सॉल्यूशन होने वाला है इसका। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे? हमारे जो ACP है दोस्तों, ACP किसके? ABP के। ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। देखिए ACP कहाँ पर है? ACP ये वाला एंगल, और ABP कहाँ पर है आपका? ABP
पी। ये वाला एंगल कैसे हमारा, अगर देखिए अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखिए इस सेम सेगमेंट में क्या दोनों एंगल किस में दोस्तों, सेम सेगमेंट में है। हम क्या बोल सकते हैं, क्या ए सी पी इज इक्वल टू ए बी पी, रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सिंपल सा हमारे पर रीजन हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, ए बी पी हो दोस्तों ना, डी बी क्यू इक्वल होगा, ए बी पी डी बी क्यू के इक्वल। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, ए बी पी डी बी क्यू के इक्वल कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, मीन्स आपका ए बी पी इज इक्वल टू डी बी क्यू। फॉर एग्जांपल ए बी पी इज इक्वल टू डी बी क्यू, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आया, रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, एंगल डी बी क्यू किसकी इक्वल दोस्तों, क्यू सी डी के। एंगल डी बी क्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, डी बी क्यू किसकी इक्वल है दोस्तों, क्यू सी डी। कैसे, यहाँ पर अगर इस लाइन को आप ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों लाइन किस पे दोस्तों, सेम सेगमेंट में, आप देख रहे हैं सेम सेगमेंट में दोनों पॉइंट बन रहा है, दोनों एंगल बन रहा है, सिंपली बोलेंगे इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मीन्स एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। रीजन क्या होगा आपका, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हमने यहाँ पर लिया 3 पॉइंट, हम इसको ले लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका है, इसको हम ले लेंगे क्या दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ले लेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर थर्ड। हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आप सिंपली बोल सकते हैं क्या, एंगल ए सी पी इक्वल टू किसके, ए बी पी के। ए बी पी किसके इक्वल है, डी बी क्यू के, डी बी क्यू किसके इक्वल है, क्यू सी डी के। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे चारों एंगल क्या दोस्तों इक्वल है, सिंपली हम बोल सकते हैं क्या, हमको सिर्फ क्या प्रूव करना था, सिंपली हमको ए सी पी और क्यू सी डी करना था, मतलब ए सी पी और क्यू सी डी को प्रूव करना था। हम सिंपली क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। सिंपली हमारा रीजन का फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन हम सिंपली बोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर क्वेश्चन नंबर 9 जितना ही हार्ड लग रहा था उतना इजी लग रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपली पूछा गया, इफ अ सर्कल आर ड्रॉन बाय टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, प्रूव करना गया, हमको एक सर्कल बनाना है, कैसे, डायमीटर के दो साइड जो है उसको हमको लेना है, सर्कल ट्रायंगल के जो दो साइड है उसको हम लेना है क्या, डायमीटर लेना है। डायमीटर लेकर क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना। आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल ड्रॉ करना। इसके लिए क्या है दोस्तों, पहले सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर दिया। इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हमने दो सर्कल को लिया है। इन दोनों सर्कल में जो डायमीटर था उन दोनों का डायमीटर ले लिया, डायमीटर को लेकर एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया। आप पहले ट्रायंगल ले सकते हैं, उसके बाद सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों व्यापार सही है। हमने यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ करके उसका नाम दिया ABCD, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीच में जिसका नाम है D। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल सा। आइए हमने यहाँ पर फिगर कंप्लीट कर लिया है। आइए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। आइए इसका हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिंपल से इसका कंस्ट्रक्शन हम बनाएंगे, सिंपल से आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। हमारा पर फिगर है कंप्लीटली, आप ऐसे फिगर देखकर बना सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। हमको यहाँ पर गिवन क्या दिया, गिवन से स्टार्ट करेंगे आराम से, एकदम लो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया आपको, गिवन में आपको दिख रहा होगा, गिवन में सिंपली दिया है दो सर्कल है विथ AB एंड AC एज डायमीटर। टू सर्कल विथ AB एंड AC एज डायमीटर। AB और AC हमने क्या चूज किया, AB और AC का हमने डायमीटर चूज करके दो सर्कल को ड्रॉ कर लिया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन हमारे सिंपल से क्या है, ज्वाइन कर दिया क्या, ए बी, ए डी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए डी। हमने यहाँ पर सिंपल सा पहले वाला काम कर लिया। अब आते हैं सिंपल का दोस्तों प्रूफ पे। टू प्रूफ आप सिंपल से लिख सकते हैं, इसी में से आप निकाल गए। आइए हम चलते प्रूफ पे। प्रूफ में क्या सिंपली क्या करना है, प्रूफ के लिए हम सिंपली लेंगे क्या, एंगल आपका यहाँ पे दोस्तों जो एंगल ए डी बी है दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और क्या, और जो आपका एंगल ए डी सी है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, एंगल ए डी बी, ए डी सी क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री। फॉर इसका रीजन क्या होगा, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, एंगल इन द क्या होगा दोस्तों, सेमी सर्कल। सिंपल हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद हमें इसको लेट कर लेंगे। पहला इक्वेशन आपका है, इसका हम ले लेंगे दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरी इक्वेशन में जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, ए डी बी प्लस में एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा दोस्तों, 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा आपका, ए डी बी एंड ए डी सी मेकिंग लीनियर पेयर। सिंपल हमने दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दिया, एकदम सिंपली 2 पॉइंट लिखे। क्या कि हमारा जो ए डी बी है, ए डी सी क्या है, 180 डिग्री। रीजन हमने पहला रीजन क्या, पहला और दूसरे इक्वेशन से बोला, दूसरा रीजन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन, कैसे हम बोले स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भाई यहाँ पर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है। इसके बाद सिंपली लिखेंगे हैंस प्रूफ क्या करना था, डी लाई ऑन द बी सी, हैंस पॉइंट डी ऑन बी सी। हमको प्रूफ यही करना था। मैं 2 प्रूफ बाद में बताता हूँ, मैं लास्ट में जब सॉल्व होता है उसके बाद बता देता हूँ। सही सिर्फ क्या प्रूफ करना था, हमको पॉइंट डी को यहाँ पर लाई करवाना था बीसी लाइन में। तो उम्मीद करें दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी हुए, मैंने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, देखिए फिगर नहीं दिया इसमें, पहली बात फिगर नहीं दी। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। प्रूफ क्या करना है, सी ए डी पहले हम बनाते हैं फिगर, प्रूफ बाद में करेंगे भाई, पहले फिगर बनाओ। 2 राइट एंगल है, पहले हमने एक क्या बनाया दोस्तों, एक हाइपोटेनियस बनाया। हाइपोटेनियस एक सिंपल से बना लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमको राइट एंगल बनाना है। हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। यहाँ पर एंगल क्या है दोस्तों, एंगल आपके यहाँ पर है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 90 डिग्री। हम देख रहे हैं दोस्तों इसका अपोजिट एंगल क्या दोस्तों हो रहा है, अपोजिट एंगल सिंपली यहाँ पर 180 डिग्री हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ऐसे बना रहे हैं हम लोग दोस्तों ना, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, 4 पॉइंट को टच करते हुए एक सर्कल बना देंगे। यहाँ पर हमने एक सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ बन गया दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। सर्कल हमने एक बना दिया है। आइए हम यहाँ पर चलते हैं इसको सॉल्यूशन पे। चलिए वो सब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर फिगर क्लियरली विजिबल होगा। अब चलते हैं मैं इसके सॉल्यूशन पे दोस्तों। फिगर आपके यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। क्या नेमिंग करते हैं, यहाँ पर ए सी आपका सिंपल से क्या लेना है दोस्तों, ए सी आपको लेना है क्या, ए सी को ले लेना आपको हाइपोटेनियस। इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, इसको ले लेते हैं पॉइंट डी। सिंपल हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, ये आपका 90 है, 90 सिंपल हमने यहाँ पर नेमिंग भी कर लिया। फिगर का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे। सिंपली क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी, इन क्वाड्रिलेटरल
एडीसीबी क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल एडीसी में हमारा जो एंगल बी है दोस्तों, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, और एंगल डी क्या है दोस्तों, एंगल डी आपका 90 डिग्री। रीजन सिंपली आपका गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल है तो क्या क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद के स्टेप क्या होगा, इसके बाद के स्टेप क्या होगा, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड करें तब क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू क्या दोस्तों 180 डिग्री, इतना आ गया। इसके बाद हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एडीसीबी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब हम सब सर्कल बना दिए, शुरू में हमने कर दिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जा रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं हमको क्या प्रूफ करना है, सी ए डी और सी बी डी को इक्वल करना है। सी ए डी कहाँ पर आपका है, सी ए डी और आपका क्या है सी बी डी, सी ए डी और सी बी डी, सी बी डी इसको हम क्या करना है दोस्तों, इक्वल करना है। सी बी डी हमको इसको इक्वल करना है, कैसे इक्वल करेंगे, आपको यहाँ पर सी बी डी इसको इक्वल करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों एंगल किससे बन रहे हैं, दोनों एंगल इसी यहाँ पे यही कॉर्ड से बन रहे हैं, दोनों एंगल इसी कॉर्ड से बन रहे हैं, दोनों एंगल इसी कॉर्ड से बन रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल देंगे, therefore this implies angle CAD is equal to angle CBD। रीजन आपको आ जाएगा दोस्तों, सिंबल्स एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। सिंपल से दोस्तों हमने सिंपली क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सिंपली दोस्तों हमने एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। इसी को क्या करना है, इसी को हमको क्या प्रूफ करना है, इसी को हम प्रूफ करना है क्या दोस्तों, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसी पैरेललोग्राम को हमको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। इसके लिए पहले हम गिवन लिखते हैं दोस्तों। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आपको गिवन जरूर लिखना है, भले ही आप इसमें ना लिखें, आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन में गिवन जरूर लिखना है। यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया आपको, गिवन क्या दिया, गिवन में आपको दिया गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूफ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी इज रेक्टेंगल। एबीसीडी का एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करें दोस्तों, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। भैया ध्यान से एकदम सुनिए प्रूफ कैसे करते हैं। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या, और आपका जो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। इसका रीजन पे लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और क्या हमको मिल रहा है, और जो आपका एंगल ए दोस्तों, एंगल ए क्या है, एंगल सी के भी इक्वल है। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने यहाँ पर दो पॉइंट को फाइंड किया, क्या कि हमारा ए क्या है, ए प्लस सी आपका 180 और ए इक्वल टू एंगल सी है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं क्या दोस्तों, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एंगल ए इज इक्वल टू 90 और हमारा क्या एंगल सी क्या है दोस्तों, एंगल सी इसके इक्वल होता है, भी क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो हमें आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एबीसीडी इज अ साइक्लिक, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी इज अ
सिंपली हमने क्या दोस्तों किया, सिंपली हमने ABCD रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी वे में आपको सॉल्व कराया गया दोस्तों, एकदम ईजिली हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर समझ में आया क्वेश्चन को, आप सारे एक्सरसाइज समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपसे, जिसमें हम किसी नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक के थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 समझ में आया होगा, सर्कल्स। अब मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर न्यू एजुकेशनल वीडियोज आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।